गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे काव्य खंड में पहला लेसन कबीर दास द्वारा रचित साखी। तो उसमें आपका दिया हुआ है इनका जीवन परिचय। देखो ये दिया आपका पेज नंबर 110 पे जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था संवत 1455 विक्रमी में और जन्म स्थान है काशी उत्तर प्रदेश। इनके गुरु हैं स्वामी रामानंद और इनकी पत्नी का नाम है लोई, पुत्र का नाम है कमाल, पुत्री का नाम है कमाली और भक्ति काल के ये कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं साखी, सवद, रमैनी। इसी में इन तीनों में ही इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। मृत्यु हुई थी इनकी संवत 1575 विक्रमी में। अब इनका लेसन देखेंगे। आप अब निकालो साखी। ये आपका 112 नंबर पेज पे साखी। पहला दोहा देखो। सतगुर हमसों रीझ कर एक कया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। के कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर रीझ कर मीन्स प्रसन्न होकर के, सतगुर ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही कि वर्षा बादल प्रेम का, कि जिससे मेरे अंदर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और उससे मेरा सारा अंग भीग गया। दूसरा कि राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, क्या गुरु ले संतोषया होश रही मनमाए। कि राम नाम के पटतरे, पटतरे मीन्स बदले में, राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कि क्या ले गुरु संतोषया होश रही मनमाए, मैं हमेशा मन ही मन में सोचता रहता हूँ कि मैं गुरु को ऐसा क्या प्रदान कर दूँ जिससे मुझे और गुरु को दोनों को संतोष प्राप्त हो जाए। तीसरा देखो, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो निज बिसर जाए, सो निज बिसर जाए। कि मैं ये बात भुला नहीं सकता कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, कि ज्ञान के प्रकाश से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। जब गोविंद कृपा करी, लेकिन जब मेरे ऊपर, गोविंद मीन्स ईश्वर ने कृपा करी, भगवान ने कृपा करी, तब गुरु मिले आए, तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई कि जिससे मैं जन्म और मृत्यु के फेर के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म इमय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उभरंत। के माया दीपक नर पतंग, के माया रूपी दीपक, रूपक अलंकार है इसमें, के माया रूपी दीपक के ऊपर नर रूपी पतंगा, पतंगा ये बरसात के समय पे जो कीड़े आते हैं, जो पतंगा उड़ता है, जो उसकी क्या नाम है, इसका मृत्यु 24 घंटे में ही हो जाती है। रात में दिखाई देता है, सुबह नीचे अपन को मरा हुआ दिखाई देने लगता है, वो होता है पतंगा। कि माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा भ्रम इवै पड़, भ्रम बस उसके ऊपर बार बार जाता है। कि कहे गुरु ज्ञान थे, गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास गुरु का ज्ञान होता है एक आध उभरंत, एक आदि उसमें से बच पाता है या उभर पाता है, क्योंकि वह दीपक की लौ को, लाल लौ को एक कीड़ा समझता है, उसे के ऊपर भ्रमवश उसे पकड़ने के लिए जाता है और उसकी लौ में जल करके भस्म हो जाता है। तो जिसके पास गुरु का ज्ञान होता है उनमें से एक आदि ही बच पाता है। अब पांचवा देखो, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना है। कि जब मैं था यानी कि मेरे अंदर अहंकार था, कि जब मैं था तब गुरु नहीं, तब मेरे पास गुरु का ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं हम ना, अब मेरे पास गुरु का ज्ञान है लेकिन अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली अत्यंत सकरी होती है, पतली होती है। तामे दो न समाये, उसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात ज्ञान, अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकता। छठवां देखो, भगत भजन हर नाव है दूजा दुख अपार, भगवान की भक्ति ही, भगवान का भजन ही हर नाव है, ईश्वर के पास जाने की नाव है। कि दूजा दुख अपार, और इस संसार में इसके अलावा सब दुख ही दुख हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं मन वचन और कर्म ये ईश्वर को याद करने के साधन हैं कि जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी के ईश्वर को याद करने का यही माध्यम, इससे हमें ईश्वर को याद कर लेना चाहिए जिससे हम इस संसार रूपी इससे समुद्र से पार हो सकें। सातवां देखो, कबीर चित्त चमक्या चौदिस लागी लाए, कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ मोह माया रूपी आग लगी हुई है, उससे हमारा हृदय क्या हो रहा है, जगमगा रहा है, चमक रहा है। चौदिस लागी लाए, उस आग से पूरा हृदय हमारा चमक रहा है। हर सुमरण हाथू घड़ा बेग ले बजाय, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम रूपी सुमरण घड़ा
यानी कि हमारे हाथ में है। घड़ा मीन्स मटकी कैसी है कि ईश्वर के याद रूपी, ईश्वर का नाम रूपी घड़ा हमारे पास है। उस घड़े से मैं भरे हुए जल से, ईश्वर रूपी जल से उस आग को बेग मीन्स जल्दी से बुझा लो जो हमारे हृदय में लगी हुई है, मोह माया रूपी अग्नि को। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, के अंसड़ी में आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, निशान पड़ गए हैं, जो आँखों के किनारे पे लाइनें लाइनें बन जाती हैं, उसे झाइयाँ कहते हैं। काले काले से निशान बन जाते हैं, उन्हें झाइयाँ कहते हैं। तो अंसड़ी आँखों में झाइयाँ पड़ गई, पंथ निहार, पंथ मीन्स रास्ता, निहारते निहारते देखते देखते, और जीवड़ियाँ छाला पा, जीवड़े मीन्स जीभ में, हमारी जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, कि राम का नाम पुकारते पुकारते फिर भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो हे ईश्वर, हे गुरु जी, आप हमें ईश्वर की प्राप्ति कराइए, हमें ईश्वर का ज्ञान प्रदान कीजिए। झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद, कि मनुष्य इस सांसारिक सुख को, इस झूठे सुख को सुख कहता है, और मन ही मन में क्या होता है, मोद में प्रसन्न होता रहता है। जगत चबैना काल का, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो काल का चबैना है, भोजन है। कछु मुख में कछु बोध, किसी को वो मुख में लिए रहता है, यानी कि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और किसी कोई मृत्यु के लिए तैयार बैठा हुआ रहता है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ चबैने को वो चबा लेता है, और कुछ को अपनी गोद में लिए हुए रहता है मृत्यु को प्रदान करने के लिए। जब मैं था तब हर नहीं, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान नहीं था, मेरे पास ईश्वर नहीं था। अब हर है मैं ना, अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर है और अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे हृदय में जो अंधियारा था, अंधकार था अज्ञानता का, वो सारा का सारा मिट गया। जब दीपक देखा मैं, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने सामने देखा, तो मेरे सामने से सारा अंधकार, मेरे हृदय में से सारा अंधकार समाप्त हो गया। 11वां, कबीर कहाँ गर गया ऊँचे देख आवास, कबीरदास जी कहते कि हे मनुष्यों, आप ऊंचे ऊंचे आवासों को, अपने घरों मकान महलों को देख करके क्यों गर्व कर रहे हो। काल पर ये लोटिया ऊपर जामे घास, ये तो कल परसों नीचे गिर ही जाएंगे और इनके ऊपर घास जम जाएगी, तो इन्हें देखकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। यो ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, कि ये ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल, सेमल के फूल का रंग कच्चा होता है, जिसे अपन पानी में भिगो दो तो उसका रंग उतर आता है। तो ये ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूत, इसलिए मनुष्यों के 10 दिन के अच्छे व्यवहार के रंग में तुम डूब मत जाना। अर्थात ये संसार नश्वर है, एक ना एक दिन हमें इसमें नष्ट होना ही पड़ेगा। यह अवसर चेता नहीं पशु जो पाली दे, के कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें अवसर प्राप्त हुआ तब हमने यह अवसर चेता नहीं, तो अपने अंदर हमने चेतना को जागृत नहीं किया। पशु जो पाली दे, हमने अपने शरीर को पशु के जैसे पाला। कि राम नाम जाग्या नहीं अंत पड़ी मुख से, तो और राम के नाम का जागरण नहीं किया, तो अब क्या होता है कि अब फिर पछताए होते क्या, चिड़िया चुप के फिर क्या होगा कि अंत पड़ी मुख से, मीन्स से कहलाती राख। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। कि यह तन कांचा कुंभ है, 14वां देखो, कि लिया फिरेता हाथ, ये शरीर हमारे कच्चे घड़े के समान होता है, जिसे हम हमेशा अपने हाथ में लिए हुए घूमते रहते थे। कि डबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ, के जैसे ही एक उपटा लगा, एक ठोकर लगी, तो हाथ से वो घड़ा गिरा और टूट गया, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। 15वां देखो आखिरी है, कबीर कहाँ गर्भ दे ही देख सोन, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप अपने से सुंदर शरीर को देख करके क्यों गर्व करते हो, कि दे ही देख सुरंग, इतने सुंदर शरीर को देख करके गर्व क्यों कर रहे हो। कि पीछड़ियाँ मिलिया नहीं, ये शरीर तो ऐसा अगर एक बार बिछड़ जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा। जो कांचली भुजंग, जिस प्रकार से सर्प कांचली के अंदर रहता है, जब उसमें से एक बार निकल आता है बाहर तो दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से इस शरीर में से अगर हमारी एक बार आत्मा निकल गई तो दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करेगी। तो ये हो गए आपके कबीरदास के दोहे। तो इन दोहों को आप लोग अच्छे से समझना और नोट कर लेना, हम भी नोट करके तुम्हें भेज देंगे, तो उन्हें आप लोग लिख लेना। ये हो गया आपका पहला लेसन साखी।